हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं, फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं बायो सेवर्ट का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। बिल्कुल 5 नंबर में आज की इस वीडियो में आप लोगों को फिक्स कराने वाला हूं। और यह जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो फिक्स टॉपिक है। आपके एग्जाम में जरूर से जरूर यह टॉपिक देखने को मिलेगा और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसका पीडीएफ भी मैं फ्री में दूंगा। पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा मेरे प्यार चो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, और वहां पे ज्वाइन हो लीजिएगा। और वहां पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, वहां पे पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो बायो सेवर्ट का नियम बिल्कुल अब तक सबसे आसान तरीके से बताने वाला हूं और 5 नंबर बिल्कुल क्लियर कराने वाला, और ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे। देखिए, बायो सेवर्ट का नियम कहता है क्या। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि बायो सेवर्ट एक ही वैज्ञानिक है। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारों, जो 2 वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम था बायो और एक वैज्ञानिक का नाम था सेवर्ट। 2 वैज्ञानिक मिलकर इस नियम को प्रतिपादित किए थे। देखिए, बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है। बायो सेवर्ट ने किया था क्या कि उन्होंने किसी धारावाहिक चालक तार लिया था जिसमें धारा बह सके। तो किसी धारावाहिक चालक तार में उन्होंने क्या किया, धारा को प्रवाहित किया और प्रयोग के आधार पर यह पता किया कि तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक उन्होंने क्या दिया, सूत्र दे दिया। और उसी सूत्र को मेरे प्यारों चलो बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, और इस सूत्र की मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। तो वही उन्होंने मेरे प्यारों जो सूत्र स्थापित किया था, बायो सेवर्ट दोनों ने मिलकर। तो बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं। सबसे पहले एग्जाम में अगर एक प्रश्न आ जाएगा तो लिखोगे कैसे, देखिए। तो आपको लिखना है मेरे प्यार बच्चों कि बायो सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया। मतलब चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया बायो सेवर्ट ने, और बताया कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। यह लाइन आपको लिखना है कि बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक प्रस्तुत नियम किया, और जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तथा इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र क्या किया था, स्थापित किया। उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम लोग डेल्टा बी से डिनोट करते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे डेल्टा डीबी से भी इसको आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने एक सूत्र दिया कि डेल्टा बी हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे। फिर नीचे आप लोग लिखिएगा कि प्रयोगों के आधार पर इन्होंने यह बताया कि जब किसी चालक में धारा आई प्रवाहित करते हैं, तो धारावाही चालक पर अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है डेल्टा बी मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम किसी चालक में धारा आई प्रवाहित करते हैं और वहां पे अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी उत्पन्न करते हैं, तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। ठीक है, मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, आप लोगों को एग्जाम में इतना पॉइंट आपको लिखना है। फिर इतना लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको नीचे एक फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं फिगर बनाता हूँ, डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। पूरा 5 का 5 नंबर आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूँ। तो आप इस तरह एक फिगर बनाइएगा। ये क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये धारावाही चालक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक मैंने तार ले लिया है। ये धारावाही चालक का मैंने यहाँ पे तार ले लिया, क्योंकि तार में जो है धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ये मैंने तार लिया। ठीक है, अब ये तार लिया और यहां बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि अल्पांश लंबाई, मतलब इस पूरे तार की नहीं, अगर इस तार में मैं मेरे प्यारे बच्चों धारा प्रवाहित कर देता हूं। यहां पे देखिए, ये धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ये पूरे तार में नहीं कह रहा कि अल्पांश लंबाई, मतलब इस पूरे तार की छोटी सी लंबाई हमको लेना है। तो मैं एक छोटी सी लंबाई ले लेता हूं यहां तक, यहां से लेकर यहां तक छोटी लंबाई ले लेता हूं इस तार की। ठीक है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा डेल्टा एल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल। अल्पांश लंबाई मतलब छोटी लंबाई मैंने इस तार की ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे किसी बिंदु से, ठीक है, अल्पांश लंबाई मैंने लिया और यहाँ पे किसी बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए यह बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से देखिए, इस बिंदु से कोई बिंदु बाहर, अगर एक बिंदु P मान लेते हैं, यहाँ पे बिंदु P है और इस बिंदु से मैं यहाँ पे ले जाता हूं, ये बिंदु P है। और यहाँ इस बिंदु P पर मेरे प्यारे बच्चों
यहाँ पे डेल्टा बी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे कि इस बिंदु पे डेल्टा बी का मान कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है। और मेरे प्यार बच्चों, यहां से लेकर और बिंदु पी तक की जो दूरी है इसे हम लोग डिनोट करेंगे आर से। किससे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। और इस बिंदु से ये जो बिंदु पी है, बिंदु पी और अल्पांश जो लंबाई है, इनके बीच जो कोण बनेगा मेरे प्यार बच्चों, वो बनेगा आपका थीटा कोण बनेगा। तो यह फिगर आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों बनाना है। यह फिगर जैसे आप बना लेते हो तो वही कह रहा है मेरे प्यार बच्चों, इससे क्या होगा कि हम छोटे से तार, देखिए छोटे से तार के खंड के द्वारा छोटा चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। देखिए यहाँ पे छोटे, ये मैं अल्पांश लंबाई लिया हूं, एक छोटा सा लंबाई लिया हूं। इस छोटे से लंबाई से हम लोग एक छोटे से चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है। अब मेरे प्यार वही कह रहा है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बिंदु पी पे उत्पन्न हो रहा है, तो वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। ये जो डेल्टा बी है चुंबकीय क्षेत्र, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो यही चीज हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। देखिए लिखेंगे यहाँ पे पहला, पहला किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो लिखेंगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब डेल्टा बी जो होता है, वो चालक में प्रवाहित धारा आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि इस तार में जितना धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उतना बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आपको मालूम चल गया। और धारा का मान कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। तो इसको हम लोग पहला पॉइंट को लिखना है। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि चुंबकीय, यहां पे आपको भी नोट करना है मेरे प्यारों, मेरे साथ आपको, ठीक है। चुंबकीय, पहली लाइन नोट कीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, या तो इसको डेल्टा डीबी भी आप लिख सकते हो। डेल्टा बी चालक में, डेल्टा बी चालक में, देखिए चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग डेल्टा बी से डिनोट करते हैं। तो ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आई लिख सकते हो। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। यहाँ पे आपको लिखना है समानुपाती होता है। ये हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, समानुपाती होता है। ये पहली हमने लाइन लिख दिया कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी जो होता है चालक में प्रवाहित धारा आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये जो आपका डेल्टा बी है, तो डेल्टा बी जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, आई के, धारा के। ये हो गया आपका समीकरण नंबर पहला, कंप्लीट हो गया समीकरण नंबर पहला। इसके बाद फिर डेल्टा बी किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहला तो आपको समझ में आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखिए जो डेल्टा बी होता है मेरे प्यार बच्चों, वो अल्पांश लंबाई एल के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि जितना आप तार की लंबाई अधिक करोगे, तो जितना तार की लंबाई अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना बढ़ेगा। तो वही पॉइंट हमको यहाँ पे लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, नोट बना लीजिए मेरे प्यार बच्चों, नोट आप बना लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, बायो सेवर्ट का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई मतलब होगा आपका डेल्टा एल। ठीक है, इसे डीएल भी कहीं पे लिखा गया है, डेल्टा डीएल। तो डीएल का है चाहे एल का, दोनों बात एक ही है। तो अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो के समानुपाती, समानुपाती होता है। तो लिखेंगे समानुपाती होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि ये जो आपका डेल्टा बी है, तो डेल्टा बी है जो है वो डेल्टा एल के क्या है, समानुपाती होता है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, तो यहां लिखेंगे हम लोग तीसरा। अब तीसरा किन बातों पे निर्भर करता है, तो देखिए तीसरा जो है मेरे प्यार डेल्टा बी, डेल्टा बी तो चुंबकीय क्षेत्र जो है, वो चुंबकीय क्षेत्र और किन बातों पे निर्भर करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है मेरे प्यार बच्चों, वो अल्पांश लंबाई तथा बिंदु पी के बीच ये जो बन रहा है कोण, ठीक है थीटा, तो इस थीटा कोण की क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, समानुपाती होता है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैसे कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र,
चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई, लिखेंगे अगली लाइन, अल्पांश लंबाई तथा तथा बिंदु P बिंदु P के बीच बने कोण, बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या, बने कोण की ज्या की समानुपाती होता है, कि समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बिल्कुल मेरे पास जो डिटेल में बता रहा हूं, कभी भूलोगे नहीं आप। समानुपाती होता है मतलब इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो आपका डेल्टा बी जो है वो समानुपाती होता है किसके, थीटा के। तो थीटा को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका मेरे प्यार बच्चों समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, इसके बाद देखिए किन किन बातों पे निर्भर करता है। चलिए अब चौथा लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों। तो देखिए चौथा कैसे लिखेंगे, अब चौथा किन बातों पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो डेल्टा बी दिखाई दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मेरे प्यार बच्चों, वो अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी जो r है उसके क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वही चीज हमको लिखना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई मतलब डेल्टा एल, अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P, तथा बिंदु P के बीच की दूरी, के बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये जो डेल्टा बी है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, मतलब उनके बीच की दूरी के। ठीक है, ऐसे इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। तो चार बातों पे निर्भर करता है डेल्टा बी का मान। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है चार बातों पे निर्भर करता है। मैंने चारों समीकरण निकाल के दिखा दिया। अब आगे क्या लिखोगे मेरे प्यार, इसका सूत्र कैसे स्थापित करोगे, लिखोगे चारों समीकरण को मिलाने पर। अगली लाइन रहेगी कि चारों समीकरण को मिलाने पे, चारों समीकरण को मिलाने पर, चारों समीकरण को मिलाने पर। तो चलिए चारों समीकरण को मिला देते हैं। तो चारों समीकरण को मिलाओगे तो निकल कर आएगा कि जो डेल्टा बी है वह समानुपाती है, सब मिलाएंगे तो पहला क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आई मतलब धारा के, इसके बाद था डेल्टा एल अल्पांश लंबाई के, इसके बाद था उसके कोण के साइन थीटा, और बटे में क्या है वर्ग के, मतलब उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर। जब चारों को मैंने मिला दिया चारों समीकरण को, तो ये आपको बन के तैयार हुआ। देखिए पहला धारा के क्या होता है डेल्टा बी समानुपाती, अल्पांश लंबाई के क्या होता है समानुपाती, साइन थीटा के क्या होता है समानुपाती, और उनके बीच के दूरी के क्या होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो चारों को मैंने क्या किया मेरे प्यार बच्चों मिला दिया। अब देखिए आगे अगला स्टेप देखिए कि जब यहाँ पे डेल्टा बी है तो लिखेंगे डेल्टा बी, जब समानुपाती का चिन्ह यहाँ पे हटाएंगे बराबर लगाएंगे मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पे के आ जाएगा, के मतलब एक क्या आ जाएगा मेरे प्यार बच्चों नियतांक आ जाएगा के के रूप में। तो नियतांक फिर ये हो जाएगा आपका आई डेल्टा एल साइन थीटा, और बटे में हो जाएगा आपका मेरे प्यार बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगली लाइन क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि के का मान क्या होता है, के यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे के तो एक नियतांक है, तो लिखोगे कि जहां के बराबर क्या है नियतांक, के क्या है मेरे प्यार बच्चों नियतांक है, तो लिखोगे के जो है एक नियतांक है। और के का मान कितना होता है, तो आप लिखोगे कि के का मान होता है कि म्यू नॉट बटे में 4 पाई।
ये जो होता है के का मान होता है, के का मान क्या होता है, म्यू नॉट बटे में 4 पाई। अब के की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे तो देखिए बन के क्या तैयार होगा कि डेल्टा बी बराबर के का मान कितना आ गया यहाँ पे कि म्यू नॉट और बटे में 4 पाई आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया है, आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में आ गया आर स्क्वायर। यह तो पहले से ही वैल्यू था। तो मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र यहाँ पे निकल के आ गया। यही है मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला यहाँ पे निकल कर आप लोगों के सामने आ गया कि डेल्टा बी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, म्यू नॉट बटे में 4 पाई और कोष्टक में आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। कभी कभी आपको इस तरह देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डेल्टा बी को यहाँ पे डीबी लिखा रहेगा कि डीबी बराबर आई और डेल्टा एल को डीएल लिखा जाएगा, डीएल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह भी लिखा रहता है। चाहे आप डेल्टा बी कहिए चाहे तो इसको मेरे प्यार जो डीएल कहिए, दोनों बात एक ही है। तो कहीं कहीं फार्मूला आप लोगों को देखने को इस तरह मिलेगा मेरे प्यार जो, कहीं कहीं फार्मूला जो है आपको देखने को इस तरह मिलेगा। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है। चाहे यह होगा चाहे यह, दोनों चीजें एक ही हैं। चाहे आप डेल्टा बी लिखिए चाहे डीएल डेल्टा बी लिखिए चाहे डीबी लिखिए, दोनों चीजें एक ही। चाहे आप डेल्टा एल लिखिए चाहे डीएल लिखिए, दोनों बात एक ही है। समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, ये जो आप लोगों का है म्यू नॉट बटे में 4 पाई, तो म्यू नॉट बटे में 4 पाई का मान जो होता है वो होता है 10 पे पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, प्रति एम्पियर स्क्वायर। यह न्यूमेरिकल जब आप लगाओगे तो तब जाके आप लोगों को काम आएगा, म्यू नॉट बटे में 4 पाई का वैल्यू। तो आप देखिए मेरे प्यार बच्चों, या अगर यहाँ पे सिर्फ म्यू नॉट का अगर वैल्यू निकालोगे तो म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यह जाके इसमें गुणा हो जाएगा। तो म्यू नॉट बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यह वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट का और यह वैल्यू है म्यू नॉट बटे 4 पाई का। तो ये न्यूमेरिकल जब लगाओगे तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यार जो, अब हमको नहीं लगा कि एक भी पॉइंट में छोड़ा हूं बायो सेवेट के नियम में। बायो सेवेट के नियम बिल्कुल डिटेल में मैंने खुद हाथों से लिख कर आप लोगों को बताया। मैं चाहता तो टाइप करके लेकर आ सकता था लेकिन नहीं, बिल्कुल कंफर्म करा दिया हूं, कभी नहीं भूल पाओगे आप बायो सेवेट का नियम। 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल इन फार्मूले पे बनता है, न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।